नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके के मास्टर वीडियो लेकर आ गए हैं। याद रखना, हमने आप लोगों के लिए लूसेंट जीके का निचोड़ करके 1000 नए प्रश्नों का संग्रह तैयार कर रखा है, जो आने वाले हर एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससीजीएल, सीपीओ, अमटीएस, सीएसएल, डीआरडीओ, अमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कलरक, पटवारी, ग्राम सेव, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस, पटवार, सीटेट, अस्टेट, आरटेट, एमपीटेट, यूपी या कोई फोर्स का एग्जाम है, फिर कोई बैंक का एग्जाम है, जिस एग्जाम में जीके आते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले, बहुत ही यूजफुल रहने वाले। तो फ्रेंड्स याद रखना, इन सभी क्वेश्चंस को 2 पार्ट से प्रोवाइड करवाएंगे। एक पार्ट में आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। और फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ पाने के लिए आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाज दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गिरी हैं समाज दर्पण पुस्तक के लेखक। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? फ्रेंड्स स्पीड टेस्ट है, सभी क्वेश्चन स्पीड से करवाएंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग अवश्य देखें, ताकि आप लोग एग्जाम में अपने स्कोर को अच्छा कर पाए। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है सर्वाधिक कोयला भंडार। ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये कवक से उत्पन्न होती है। बी होगा राइट आंसर, कवक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है, आर्टिकल 75 में। डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में स्थित है? तो ये नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, नीदरलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों में से किस में आयनिक बंध नहीं पाए जाते? किस में नहीं पाए जाते आयनिक बंध? मीथेन में आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं, तो सी होगा राइट आंसर, मीथेन। नेक्स्ट है, सौर मंदिर किस प्रदेश में है? तो ये है तमिलनाडु में। ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? ये मिली थी 1625 में। ठीक है, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो ये बुशमैन जनजाति के लोग आते हैं सर्वभक्षी की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस खेल का प्रेशर डायमंड कहलाता है? तो बेसबॉल खेल का प्रेशर डायमंड कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो एक मार्क देता है भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी। देखिए, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन सी नहर मिलाती है? कील नहर मिलाती है। ठीक है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। नेक्स्ट, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी आने वाले एग्जाम में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अमर्त्य सेन है। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है पेट में भोजन पचाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में हुआ था मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम। देखिए नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई थी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना। नेक्स्ट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्री में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दिखाता है? स्पेलिंग मिस्टेक को दिखाता है। नेक्स्ट, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस एक्स से किया जाता है?
तो ये किया जाता है अर्जेंटाइन से, किसे, अर्जेंटाइन से किया जाता है, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किसे किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, किस युद्ध से पड़ी थी, पानीपत के प्रथम युद्ध से। नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे ताकि कुछ बच्चे और आए और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव, सी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर पृष्ठ तनाव। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली इथेनॉल से चलने वाली बाइक किसने लॉन्च की है, तो ये टीवीएस ने लॉन्च की है, ये होगा राइट आंसर टीवीएस। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी, चौसा का युद्ध जीतने के पश्चात। नेक्स्ट, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है इस्लामाबाद में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य से आर्टिकल 370 हटाया गया है, जम्मू कश्मीर से हटाया गया है आर्टिकल 370। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट, राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है, बिक्री कर के स्थान पर लागू है राज्य स्तर पर वैट। ठीक है। नेक्स्ट, ब्राउन तितलियों की खोज हेतु कंचनजंगा पार्क सुर्खियों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस। सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है, फ्रांस है सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश। नेक्स्ट, ज्वाला गट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी है ज्वाला गट्टा। भारत में ग्राम दलीय आंदोलन के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है ग्राम दलीय आंदोलन के पिता के रूप में, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसी को जाना जाता है, ओटो वान बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जानते हैं। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया, 1927 में किया गया था भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तक्षशिला था मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आया। ठीक है। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, फ्रेंड्स स्पीड टेस्ट है, बहुत ही कम टाइम में आपको 500 क्वेश्चन करवाएंगे। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, कन्नौज था, यानी डी होगा राइट आंसर कन्नौज। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है पंजाब केसरी के नाम से। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया, 1943 में, 1943 में दिया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र है सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह। मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है मानसून। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, कौन सा, बृहस्पति लेता है, तो डी होगा राइट आंसर बृहस्पति। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। फ्रेंड्स एग्जाम नजदीक है और आपका जो टाइम है बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवाएं, स्पीड टेस्ट है, याद रखना। और आपसे रिक्वेस्ट है एग्जाम से पहले 2 से 3 बार आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप लोग अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ।
देखिए नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है। किसमें? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करती है? किसके प्रवाह को? महानदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करती है हीराकुंड परियोजना, महानदी। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? अधातु है कार्बन। क्या है? अधातु, यानी सी होगा राइट आंसर, अधातु। देखिए नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? ये बनता है मेलानिन से, यानी बी होगा राइट आंसर, मेलानिन। देखिए नेक्स्ट, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल कहलाती हैं बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें। सी होगा राइट आंसर, स्तंभ मूल। नेक्स्ट, जिनमें से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? कौन है इथेनॉल उपयुक्त है एल्कोहल पेय के लिए? तो भी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जिनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। जिनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी पाई जाती है द्रव अवस्था में। भी होगा राइट आंसर, मरकरी। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन वायुमंडल में किस परत में होता है? ये होता है शोभमंडल में। ठीक है। नेक्स्ट, सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ये मीथेन होती है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः गैस कौन सी? मीथेन होती है। डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी बनाती है? विक्टोरिया बनाती है। नेक्स्ट, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? पन्ना में मिलता है। कहाँ? पन्ना में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? कौन सा संशोधन? 44वां संशोधन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 44वां संशोधन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान। नेक्स्ट, बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? कहाँ? गोवा में है बेसिलिका ऑफ जीसस। याद रखना, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ईमेल की खोजकर्ता कौन है? ईमेल की खोजकर्ता है सेवा अय्यादुरई। सेवा अय्यादुरई है ईमेल के खोजकर्ता। देखिए, दुबई की मुद्रा क्या है? दिरहम है दुबई की मुद्रा। तो भी होगा राइट आंसर, दिरहम। नेक्स्ट, सूर्य के गिर्द के एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? कौन सा ग्रह लेता है सबसे अधिक समय? बृहस्पति लेता है सबसे अधिक समय, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, बृहस्पति। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन? घटित होता है चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट है, मानचित्र में दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी होगा राइट आंसर, ओपिसोमीटर। नेक्स्ट, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? किस में? सब्जेक्ट में बताया जाता है विषय वस्तु के बारे में, सब्जेक्ट में। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सार्स प्रोग्राम कहा जाता है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को। सी होगा राइट आंसर, सार्स प्रोग्राम। नेक्स्ट, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? कौन सी नहीं करती? सोना नहीं करता है। ठीक है। सी रहेगा राइट आंसर, सोना। नेक्स्ट, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है?
लखनऊ में है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय भी होगा राइट आंसर लखनऊ। नेक्स्ट है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन है, तो बी होगा राइट आंसर रेनिन। नेक्स्ट है, लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है लाल सागर का रंग लाल। ठीक है, तो सी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट जी फ्रेंड्स, लाल सागर का जो रंग है वो होता है शैवाल की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग होता है। नेक्स्ट, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया ये होती है सिलियरी पेशियों के द्वारा। सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया। नेक्स्ट, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार है, सी रहेगा आर्यना से सोनार। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया जा सकता है संविधान संशोधन। देखिएगा नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो ये होगा राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। नेक्स्ट, गोबी का मरुस्थल किस देश में है? गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये मंगोलिया में है, यानी ए होगा राइट आंसर मंगोलिया। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? कौन सा स्थल है भारत में? तो ये है लोथल, ए होगा राइट आंसर लोथल। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? किस पर है? कृष्णा पर है, तो भी होगा राइट आंसर कृष्णा। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, तो ये होगा राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? कौन है? प्राकृत है, याद रखना प्राकृत है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य। देखिए, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? वेलोड्रोम कहलाता है। वेलोड्रोम कहलाता है साइकिलिंग का खेल परिसर, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल, यानी डी रहेगा राइट आंसर केरल। नेक्स्ट, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश, यानी बी रहेगा राइट आंसर भारत। नेक्स्ट, लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? जी हाँ, किससे है? तो आप लोग याद रखना गणित से है। लीलावती पुस्तक का संबंध भी होगा राइट आंसर गणित। नेक्स्ट, हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित हैं हितोपदेश के लेखक। कौन? नारायण पंडित, ये होगा राइट आंसर नारायण पंडित। नेक्स्ट, भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में पैदा होती है भारत की सर्वोत्तम चाय, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ अधिकांश निवासी ईसाई हैं? कौन है? कौन है फ्रेंड्स? मणिपुर है। ऐसा राज्य मणिपुर जहाँ अधिकांश निवासी ईसाई हैं, याद रखना। नेक्स्ट, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है नेशनल वुड फॉसिल पार्क, ठीक है, बी रहेगा राइट आंसर जैसलमेर। नेक्स्ट है, विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? कपास की सर्वाधिक कृषि की जाती है विश्व के लावा निर्मित मैदानों में, ठीक है। नेक्स्ट,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? कौन था? हर्षवर्धन था। ठीक है, अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था। नेक्स्ट, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? ये हुई थी इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? कितना है? 76 वर्ष है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल। देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? कौन है कायांतरित सेल? तो संगमरमर है कायांतरित सेल। नेक्स्ट, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई की छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किस गुणधर्म के कारण? अपवर्तन के कारण। सी होगा राइट आंसर, अपवर्तन। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? कौन? स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ इनमें से। जी फ्रेंड्स याद रखना। ठीक है, चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में आसानी से घुलनशील है। कौन? अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है, याद रखना। नेक्स्ट, तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो ये निकेल है, याद रखना। तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल। नेक्स्ट है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, चूहों को मारने की दवा कौन सी है? जिंक फास्फाइड है चूहों को मारने की दवा कौन? जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट है, दमा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? किससे प्राप्त की जाती है? एफेड्रा से प्राप्त की जाती है एफेड्रिन। कौन सी औषधि? एफेड्रिन। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कैसे? सुपर कंप्यूटर है, याद रखना, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम कहते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को कोडिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का असम में। नेक्स्ट, चंडी शतक किसकी रचना है? चंडी शतक किसकी रचना है? किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है चंडी शतक। नेक्स्ट, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? जैन तीर्थकर को संबंधित है। जी फ्रेंड्स, किसको समर्पित है? जैन तीर्थकर को समर्पित है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। किसको है? जैन तीर्थकर को समर्पित है। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे ताकि कुछ लोग और क्लास में आए और वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। सी होगा राइट आंसर, रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। ठीक है। नेक्स्ट, हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की कृति है हुमायूंनामा। किसकी? गुलबदन बेगम की। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1961 में शुरुआत हुई थी अर्जुन पुरस्कार की, तो भी होगा राइट आंसर 1961। नेक्स्ट, सेन नदी किस देश में बहती है? सेन नदी किस देश में बहती है? किस में बहती है? फ्रांस देश में बहती है सेन नदी, फ्रांस में। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को जन्म दिवस, हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी फ्रेंड्स, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी, माफी चाहते। किसका? मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस। जी फ्रेंड्स, भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता। कब? 29 अगस्त को भारतीयों के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? किस वर्ष? 1942 में। ठीक है, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? किस में दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है, याद रखना, परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। नेक्स्ट है, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक। नेक्स्ट है, देश का एकमात्र राज्य जिसकी भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड है। देश का वह एकमात्र राज्य नागालैंड है जिसकी भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ? देवगिरी में। नेक्स्ट, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था? किसने किया था? कनिष्क ने किया था सिल्क मार्ग का आरंभ। देखिए, डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है डोनबास क्षेत्र। किसके लिए? कोयला के लिए। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये डोरंड है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन है? डोरंड कप। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? विश्व का अग्रणी देश कौन है? तो ये यूएसए है, याद रखना। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1998 में की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत। देखिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। देखिए आगे, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली स्रोत संस्था कौन सी है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली स्रोत संस्था। नेक्स्ट, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र व राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? कौन देता है राय? वित्त आयोग राय देता है केंद्र व राज्य के बीच धन बंटवारे के लिए। नेक्स्ट है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है ईरानी कप का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का, मैसूर में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? किस राज्य में है? केरल राज्य में है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पूरे विश्व में, यानी फ्रेंड्स भारत में। ठीक है ना, याद रखना, सबसे बड़ा भंडार का है थोरियम का, केरल में है। नेक्स्ट, क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का त्योहार है क्षमावाणी। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती है? 33 हड्डियां होती हैं रीढ़ में, 33। नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं हेलोफाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट, लेवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लेवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी कहा जाता है लेवर के अध्ययन को। सी होगा राइट आंसर, हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट, विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? सदर पीटरलैंड थे, यानी ए होगा राइट आंसर, सदर पीटरलैंड। नेक्स्ट, होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? किस वर्ष की थी? 1818 में की थी होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि, 1818 में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? किससे? नेफोमीटर से मापा जाता है मेघों की दिशा एवं गति को। नेक्स्ट है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है
इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, यानी ए होगा राइट आंसर बेंगलुरु। चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? राजस्थान में है। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? किसकी? नाइट्रोजन की होती है। नेक्स्ट, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में स्थापित किया गया। आगे है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये फूल है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? किसको कहा जाता है लोकहितवादी? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट, गारो जनजाति है कहाँ की है? फ्रेंड्स याद रखना, ये मास्टर वीडियो है और एग्जाम से कम 2 से 3 बार अवश्य देखना, ताकि आप लोग अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर खड़ा कर पाए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है 2 से 3 बार इस वीडियो कम से कम आप लोग देखना। ये मास्टर वीडियो है, 500 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। गारो जनजाति कहाँ की है? मेघालय की है, ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? किसके अंतर्गत? दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना। नेक्स्ट है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? कहाँ है अदीना मस्जिद? पश्चिम बंगाल में है अदीना मस्जिद। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है? किस महासागर को कहा जाता है छिपता हुआ महासागर? आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? किससे करता है प्राप्त? पालक से प्राप्त करता है मनुष्य लोहा। किससे? पालक से। नेक्स्ट, सलारगन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? हैदराबाद में है सलारगन संग्रहालय, यानी ए होगा राइट आंसर हैदराबाद। याद रखना, कहाँ है सलारगन संग्रहालय? हैदराबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? किससे लिया है? यूएसए से लिया गया है भारत का मौलिक अधिकार। बी रहेगा राइट आंसर यूएसए। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य होता है। कौन होता है आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य? एक निष्क्रिय गैस होती। कौन? एक निष्क्रिय गैस, यानी सी रहेगा राइट आंसर एक निष्क्रिय गैस, ठीक है। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है नाट्य शास्त्र के लेखक। कौन है? भरत मुनि है नाट्य शास्त्र के लेखक, भरत मुनि। नेक्स्ट, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? किस प्रकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है सिनेमा के पर्दे पर? यानी बी रहेगा राइट आंसर वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट, बैंगन किस कुल का पौधा है?
किस कुल का पौधा है बैंगन? सोलेनेसी कुल का है, यानी ए होगा राइट आंसर सोलेनेसी, सोलेनेसी। नेक्स्ट, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है चिल्का झील, चिल्का झील भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। नेक्स्ट, रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? प्रणोदक है, रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन, यानी बी होगा राइट आंसर प्रणोदक। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स? जीवाणु में पाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः, ठीक है। नेक्स्ट, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप, यानी ये रहेगा राइट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, किसको? राजा राम मोहन राय को, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणविक गैस है? निम्नलिखित में से कौन एक परमाणविक गैस है? हीलियम एक परमाणविक गैस है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर हीलियम। क्या है? एक परमाणविक गैस है हीलियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेता को भारत का वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? किससे स्रावित होता है? तो एड्रल ग्रंथि से स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन, किस ग्रंथि से? एड्रल ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ए होगा राइट आंसर एड्रनल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है। नेक्स्ट, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ की खंडहरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था? किसने? हुमायूं ने बसाया था दिल्ली में इंद्रप्रस्थ की खंडहरों पर दीन पनाह नगर। नेक्स्ट, WWW किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो ये करता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, यानी HTTP का, तो ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन है? मृत सागर है, डेड सी है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल। देखिए आगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीन यात्री भारत आया था? कौन आया था? हेनसांग आया था फ्रेंड्स, हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, हेनसांग भारत आया था। कौन सा चीन यात्री? हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट, मो सरकार योजना किस राज्य की है? ये उड़ीसा की है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1993 में किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, बी रहेगा राइट आंसर 1993। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ? दिल्ली में की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ है? दिल्ली में। देखिए आगे, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त। किसको? संसद को प्राप्त है। आगे बढ़ेगा, बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? इरडा करता है बीमा क्षेत्र का विनियमन, सी होगा राइट आंसर। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए नेक्स्ट, देखिए श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? जल विद्युत को श्वेत कोयला कहते हैं। किसको? जल विद्युत को कहते हैं श्वेत कोयला, सी रहेगा राइट आंसर जल विद्युत। नेक्स्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? गोरला रोहिणी बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। देखिए, कथा श्रीत सागर पुस्तक रचयिता कौन है? सोमदेव है। कथा श्रीत सागर पुस्तक रचयिता सोमदेव। माउंट विल्सन यानी अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी? अरुणिमा सिन्हा बनी। कौन बनी? अरुणिमा सिन्हा।
आगे है वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक किसके द्वारा? मलाला यूसुफजई के द्वारा। मलाला यूसुफजई के द्वारा। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं पर्यावरण के अध्ययन को। क्या? इकोलॉजी। अम्मा घरे एलईडी योजना किस राज्य सरकार की देन है? ओडिशा राज्य सरकार की देन है अम्मा घरे एलईडी योजना। किसकी? ओडिशा की। वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य सरकार की देन है? किसकी देन है? सिक्किम राज्य की देन है वन फैमिली वन जॉब योजना। पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? महावीर त्यागी समिति ने की थी पैन नंबर देने की संस्तुति। महावीर त्यागी समिति। शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? हृदय नहीं करता कभी आराम। कौन? हृदय कभी आराम नहीं करता। मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? कितने दांत अस्थायी होते हैं मानव में? 20 दांत होते हैं अस्थायी। कितने? 20 दांत। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी? 6। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व। देखिएगा नेक्स्ट, लाइट वर्ष किसकी इकाई है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे ताकि कुछ बच्चे और क्लास में वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। लाइट वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है लाइट वर्ष। किसकी? दूरी की, यानी ये रहेगा राइट आंसर दूरी। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं? किसने जीते हैं? किसने? श्रीहरि नटराजन ने। ये रहेगा राइट आंसर श्रीहरि नटराज। नेक्स्ट, फ्लोटेशन से जुड़े वैज्ञानिक का क्या नाम है? फ्लोटेशन से जुड़े वैज्ञानिक का नाम है आर्किमिडीज। क्या नाम है? आर्किमिडीज नाम है। भारत का कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? भारत का कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध। भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज थी भारत की पहली महिला आईएएस। नेक्स्ट, आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाते हैं आसियान दिवस, 8 अगस्त को। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का केमिकल फॉर्मूला O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है ओजोन का केमिकल फॉर्मूला, यानी बी रहेगा राइट आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? कौन सा एंजाइम होता है अग्नाशय द्वारा स्रावित? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, यानी ए होगा राइट आंसर ट्रिप्सिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला? किसने? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने गहरा प्रभाव डाला भारतीय संविधान को तैयार करने में। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट। देखिए आगे, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? कितना अंतराल हो सकता है? 6 महीने का अंतराल हो सकता है। कितने महीने का? 6 महीने का। पंचायती राज के कामकाज की समीक्षा करने के लिए 1977 में नियुक्त समिति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी। बी रहेगा राइट आंसर अशोक मेहता समिति। देखिए, चुनाव आयोग ने किस वर्ष में पहली बार आदर्श आचार संहिता जारी की थी? तो ये की थी 1960 में। 1960 में चुनाव आयोग ने पहली बार आदर्श आचार संहिता जारी की थी। देखिए आगे, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में शीर्ष पर थी? किसके शासनकाल में शीर्ष पर थी मुगल चित्रकला? जहांगीर के शासनकाल में। तो बी रहेगा राइट आंसर जहांगीर। नेक्स्ट,
बंगाल का स्थायी राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था बंगाल का स्थायी राजस्व समझौता। आगे चलेगा। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे चरमपंथी आंदोलन के जनक। देखिए आगे, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली? किससे मिली? हेनरी ट्यूरो से। हेनरी ट्यूरो से। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार हैं LIC के चेयरमैन। चौक का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है चौक का रासायनिक नाम, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? कौन सा? वर्णांता रोग कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 7। हॉकी के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को जानते हैं हॉकी के जादूगर के नाम से, मेजर ध्यानचंद को। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? किसका उपनाम है सीमांत गांधी? खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। राजघाट किसका समाधि स्थल है? किसका समाधि स्थल? राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। किनका? महात्मा गांधी का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, 28 फरवरी को। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? सबसे बड़ा मस्जिद कौन है भारत का? जामा मस्जिद है। कौन है? जामा मस्जिद है सबसे बड़ा मस्जिद, यानी ए होगा राइट आंसर, जामा मस्जिद। 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? किसका है? जम्मू कश्मीर। किसका फ्रेंड्स? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है 13 ताली का, राजस्थान का। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला सर्जन कौन है? पहली महिला सर्जन कौन है? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी भारत की पहली महिला सर्जन है। भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा कहते हैं भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा, मैक-मोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे, विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। तोता ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को जाना जाता है तोता ए हिंद के नाम से, यानी ए रहेगा राइट आंसर, अमीर खुसरो। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का? कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। किसका? कर्नाटक राज्य का। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, और इस क्लास का PDF आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है गुरु अंगद के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? किसमें? किसमें? लाहौर अधिवेशन में किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट, ढाका में स्थित एहसान मंजिल कॉलेज किसके लिए प्रसिद्ध है?
किसके लिए? मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है, ढाका में स्थित एहसान मंजिल कॉलेज मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। नेक्स्ट, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी हेनरी विवियन डेरोजियो ने, यानी ए रहेगा राइट आंसर हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसको माना जाता है? तो सिराजुद्दौला को माना जाता है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब, यानी ए रहेगा राइट आंसर सिराजुद्दौला। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? कब गाया गया? 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार, यानी ए होगा राइट आंसर 1911। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? कोलकाता में है। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु कहीं कोलकाता में, तो डी होगा राइट आंसर कोलकाता। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 46 46। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने, यानी बी रहेगा राइट आंसर एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध किससे है? किससे है? हृदय से है। पेस मेकर का संबंध किससे? हृदय से, राइट। नेक्स्ट, साइमन कमीशन किस वायसराय के शासनकाल में भारत आया था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था साइमन कमीशन, यानी ए रहेगा राइट आंसर लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, सीसा संचायक बैटरी में किस अमल का उपयोग किया जाता है? किस अमल का? सल्फ्यूरिक अमल का उपयोग किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में। आगे है, मानव शरीर का तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान केल्विन पैमाने पर। कितना? 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस का भुवनेश्वर में, बी होगा राइट आंसर भुवनेश्वर। नेक्स्ट, कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला तीसरा भारतीय बन गया है? कौन? जसप्रीत बुमराह, सी होगा राइट आंसर जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2, ठीक है, तो ए होगा राइट आंसर K2। नेक्स्ट है, उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को कहते हैं उगते सूर्य का देश, ए रहेगा राइट आंसर जापान। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? रॉबर्ट पियरी बन गए हैं उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, बी होगा राइट आंसर रॉबर्ट पियरी। देखिए नेक्स्ट, तलचर जो कि उड़ीसा में है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो बी होगा राइट आंसर कोयला के लिए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? का डिफरेंस कम हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, तो ठीक है, तो डी रहेगा राइट आंसर लुम्बिनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, यानी बी होगा राइट आंसर हरिहर बुक्का। नेक्स्ट, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन, यानी डी होगा राइट आंसर अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, दूध को दही में संपादित करने वाला एंजाइम कौन सा है? फ्रेंड्स फिर से बता रहा हूं मैं, इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2 से 3 बार एग्जाम से पहले अवश्य देखना। ये मास्टर क्लास है, इसमें आपको 500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो दूध को दही में संपादित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये है रेनिन,
ए होगा राइट आंसर रेनिन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो याद रखना रेड ड्रैगन नाम था भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का नाम, यानी ए रहेगा राइट आंसर रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, यानी ए होगा राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई थी? कब से? 1843 में हुई थी रविवार की छुट्टी की शुरुआत भारत में। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर 1843 में हुई थी रविवार की छुट्टी की शुरुआत। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी भारत में प्रथम जनगणना, यानी ए होगा राइट आंसर लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था 1930 में। 1930 में लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म, ए होगा राइट आंसर कटक। नेक्स्ट, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? किस राज्य में? मणिपुर राज्य में हुआ था पोलो खेल का प्रचलन भारत में। किस राज्य? मणिपुर राज्य में, तो सी होगा राइट आंसर मणिपुर। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, तो ए होगा राइट आंसर बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? यह हुआ था क्षत्रिय में। किसमें? क्षत्रिय में हुआ था, तो ए होगा राइट आंसर क्षत्रिय। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, यानी बी रहेगा राइट आंसर जेम्स चैडविक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है? किसमें है? अनुच्छेद 17 में, ए होगा राइट आंसर आर्टिकल 17। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? कब हुआ था पारित? 1919 में हुआ था। 1919 में पारित हुआ था रोलेट एक्ट, याद रखना। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, यानी सी होगा राइट आंसर 1576। नेक्स्ट, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, यानी ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ? लखनऊ में स्थित है भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय, डी होगा राइट आंसर लखनऊ। नेक्स्ट, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब? 19 नवंबर 2013 में हुई थी भारतीय महिला बैंक की स्थापना, ए होगा राइट आंसर 19 नवंबर 2013। नेक्स्ट, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है सैन फ्रांसिस्को में, यानी सी होगा राइट आंसर सैन फ्रांसिस्को में है गदर पार्टी का मुख्यालय, कहें सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? कहाँ संग्रहित होता है? ये होता है लीवर में। किसमें? लीवर में, यानी ए होगा राइट आंसर लीवर। नेक्स्ट, बर्नौली प्रमेय क्या है? क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विल्हेम रोएंटजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार, बी होगा राइट आंसर विल्हेम रोएंटजन। नेक्स्ट, मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया था?
किसके द्वारा? बर्नर वान ब्राउन के द्वारा विकसित किया गया था मिसाइल, यानी ए रहेगा राइट आंसर बर्नर वान ब्राउन। नेक्स्ट, विभवांतर मापने की इकाई क्या है? विभवांतर मापने की इकाई क्या है? तो वोल्ट है विभवांतर मापने की इकाई, यानी ए होगा राइट आंसर वोल्ट। नेक्स्ट, मानव शरीर में ओस्टियोसाइट्स कहाँ पाया जाता है? कहाँ? हड्डी में पाया जाता है। मानव शरीर में ओस्टियोसाइट्स कहाँ है? हड्डी में, ठीक है, ये होगा राइट आंसर हड्डी। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह स्रोतदाता है? कौन सा? ओ नेगेटिव क्या है? स्रोतदाता है, यानी बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, बीजापुर का गोल गुंबज किसने बनवाया था? यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया था बीजापुर का गोल गुंबज। किसने? यूसुफ आदिल शाह ने। सी होगा राइट आंसर यूसुफ आदिल शाह। इनमें से लाफिंग गैस कौन सी है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, तो ए होगा राइट आंसर N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? भगवत गीता को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है भगवत गीता को, ठीक है ना, ए होगा राइट आंसर संस्कृत। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दबाव। किससे फ्रेंड्स? बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दबाव को, बी रहेगा राइट आंसर बैरोमीटर। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ? कोलकाता में है। सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का है कोलकाता में, तो ए होगा राइट आंसर कोलकाता। नेक्स्ट, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? सबसे अच्छा चालक कौन है ऊष्मा का? चांदी है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, यानी बी होगा राइट आंसर चांदी। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लेनस्टीनर है रक्त समूह की खोजकर्ता, यानी ए होगा राइट आंसर लेनस्टीनर। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन? जिब्रेलिन है, तो ए होगा राइट आंसर यहाँ पर जिब्रेलिन। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है, मुख्यतः क्या पाया जाता है गोबर गैस में? मीथेन। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर मीथेन, याद रखना। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है, तो डी होगा राइट आंसर ग्वालियर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो नागेंद्र सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश को नागेंद्र सिंह है, तो सी होगा राइट आंसर नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? गुगली शब्द का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। गुगली शब्द का संबंध यानी ए होगा राइट आंसर क्रिकेट। नेक्स्ट, कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है कुजबास कोयला क्षेत्र, यानी ए होगा राइट आंसर रूस। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया था कुतुब मीनार का मुख्य भाग, यानी ए होगा राइट आंसर इल्तुतमिश। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी, यानी ए होगा राइट आंसर बछेंद्री पाल। नेक्स्ट, धौनी कहाँ से नहीं गुजर सकती? धौनी कहाँ से नहीं गुजर सकती? कहाँ से नहीं गुजर सकती? निर्वात से नहीं गुजर सकती धौनी, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर निर्वात। नेक्स्ट, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित है? किन द्वीपों पर है? होन्शुर क्यूशू पर, यानी डी होगा राइट आंसर होन्शुर क्यूशू। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन नहीं है? वॉल्फ्राम अल्फा। वॉल्फ्राम अल्फा एक सर्च इंजन नहीं है, यानी डी होगा राइट आंसर वॉल्फ्राम अल्फा। नेक्स्ट, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला
शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे, यानी सी होगा राइट आंसर धर्मपाल। नेक्स्ट, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं गुलामगिरी के लेखक, यानी ए होगा राइट आंसर ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है, पंचमहल कहाँ स्थित है? कहाँ? फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल का, फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल, सी होगा राइट आंसर फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर पाए जाते हैं ओजोन छिद्र सर्वाधिक, कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र का किया जाता है, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर स्नायु तंत्र। नेक्स्ट, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन है? कौन है? यूएसए है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश, यानी सी होगा राइट आंसर यूएसए। नेक्स्ट, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर कन्याकुमारी। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? किसने? मैकाले ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर मैकाले। जी हाँ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने की थी, यानी सी होगा राइट आंसर मैकाले। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? कौन जुड़े थे? सरोजिनी नायडू, यानी बी होगा राइट आंसर सरोजिनी नायडू। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें नहीं है गतिज ऊर्जा? जी हाँ, खींचे हुए धनुष में याद रखना आप लोग गतिज ऊर्जा नहीं होती, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर खींचा हुआ धनुष। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? किस पर? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ए होगा राइट आंसर हेरोड डोमर मॉडल। नेक्स्ट, आगे है, किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है? किस नदी को कहते हैं चीन का विवाद? तो हवांगहो नदी को चीन का विवाद कहा जाता है, यानी बी रहेगा राइट आंसर हवांगहो नदी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? कौन सी ग्रंथि हो जाती है वृद्धावस्था में लुप्त? तो ये थाइमस ग्रंथि हो जाती है। कौन सी? थाइमस, यानी डी रहेगा राइट आंसर थाइमस। नेक्स्ट, सूर्य में होता है, क्या होता है सूर्य में? हाइड्रोजन व हीलियम गैस होती है सूर्य में, तो सी होगा राइट आंसर हाइड्रोजन व हीलियम। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? कैसे वर्णित करता है भारत का संविधान? भारत को कैसे करता है? राज्यों के संघ के रूप में करता है, यानी ए होगा राइट आंसर राज्यों का संघ। नेक्स्ट, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा देश कहलाता है प्यासी भूमि का देश? ऑस्ट्रेलिया कहलाता है प्यासी भूमि का देश, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कहाँ से कहाँ जाता है प्रकाश? हीरे से कांच में जाता है, याद रखना। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, यानी ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? किसका? मंगलयान का चित्र अंकित होता है 2000 रुपये के नोट पर, यानी ए होगा राइट आंसर मंगलयान। नेक्स्ट, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा है? यूटिलिटी। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो ये है यूटिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर यूटिलिटी। नेक्स्ट, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, कौन है? गणेश्वर है जो तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर गणेश्वर। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक, यानी सी होगा राइट आंसर उदयन। नेक्स्ट,
एक चुंबकीय ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। एक चुंबकीय ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा क्या चुंबकीय अक्ष कहलाती है, यानी बी रहेगा राइट आंसर चुंबकीय अक्ष। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो जिरकोनियम है। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर जिरकोनियम। नेक्स्ट, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भूटान है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश यानी ए होगा राइट आंसर भूटान। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है पुराणों की कुल संख्या, ए होगा राइट आंसर 18 18 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? किस यूरोपीय ने? पुर्तगालियों ने, यानी डी होगा राइट आंसर पुर्तगालियों ने। ठीक है। नेक्स्ट, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? क्या होगा? घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कैसा होगा? घट जाएगा। जी हाँ, सी होगा राइट आंसर घट जाएगा। नेक्स्ट, चावल का दाना क्या है? क्या है चावल का दाना? चावल का दाना है एक बीजीय फल। क्या है? एक बीजीय फल है चावल का दाना, यानी सी होगा राइट आंसर एक बीजीय फल। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। ये रहेगा राइट आंसर कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट, मर्मागांव पतन स्थित है। कहाँ स्थित है मर्मागांव पतन? तो ये गोवा में है, यानी बी होगा राइट आंसर गोवा। देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? कौन सी? रबड़ महाराष्ट्र में पैदा नहीं होता, तो डी होगा राइट आंसर रबड़। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तक का संबंध किससे है? उपनिषद पुस्तक का संबंध है दर्शन से, तो सी होगा राइट आंसर दर्शन। नेक्स्ट, पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? कांचीपुरम में थी। पल्लव राजा की राजधानी कहाँ? कांचीपुरम में, तो ए होगा राइट आंसर कांचीपुरम में थी पल्लव राजा की राजधानी। नेक्स्ट, बिशप शब्द का संबंध किस खेल से? बिशप शब्द का संबंध किस खेल से? शतरंज से है। बिशप शब्द का संबंध ऑप्शन सी होगा राइट आंसर शतरंज। नेक्स्ट, गाजर है एक, क्या है गाजर? गाजर है एक जड़। क्या है? जड़ है गाजर। गाजर क्या है? जड़, यानी ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य की राजधानी जयपुर है? तो याद रखना राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कंद कहते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कंद कहा जाता है, यानी बी रहेगा राइट आंसर कंद। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्या है देखिएगा, इनमें से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है? किसने किया है? जे.एस. किल्वी ने किया है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास, यानी ए होगा राइट आंसर जे.एस. किल्वी। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो यह है निम्न स्तरीय भाषा, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। कैसी भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? जी हाँ, हमिंग बर्ड है उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर हमिंग बर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे कहते हैं भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर अहमदाबाद। देखिए, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस
कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो गूगल के द्वारा विकसित किया गया है एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर गूगल। नेक्स्ट, महाराणा हमीर किसके वीर प्रतापी शासक थे? किसके वीर प्रतापी शासक थे महाराणा हमीर? तो ये थे रणथंभौर के। सी होगा राइट आंसर रणथंभौर। नेक्स्ट, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष, यानी ये रहेगा राइट आंसर 12 जून। नेक्स्ट, गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? कहाँ है? अमेरिका में है गोल्ड पर्वत। का है? अमेरिका में। तो सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1919 में, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आगे है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ चलना शुरू करता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। उस पदार्थ का कहते हैं ज्वलन ताप। डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, यानी ए होगा राइट आंसर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है? किससे? निगम कर से प्राप्त होता है अधिकतम राजस्व, यानी बी रहेगा राइट आंसर निगम कर। टेक्स्ट या कंटेंट टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाइड एक विशेष दृश्य श्रव्य इफेक्ट होता है। क्या होता है? एनिमेशन होता है। तो डी होगा राइट आंसर एनिमेशन। देखिए, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी सी रहेगा राइट आंसर। कैसे प्रभाव पड़ेगा? कैसा प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? तो दिल्ली में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी ए होगा राइट आंसर दिल्ली में। अगला है, भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी है किसकी है? भीलों की है। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी, सी होगा राइट आंसर भीलों की। नेक्स्ट, 1 बिलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर है? तो ये है गीगाबाइट के। तो ए होगा राइट आंसर गीगाबाइट। नेक्स्ट, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने? अमीर खुसरो ने किया था, यानी डी होगा राइट आंसर अमीर खुसरो ने। ठीक है। नेक्स्ट, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? किसके प्रयास से हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ मुख्यतः सती प्रथा का उन्मूलन। तो बी होगा राइट आंसर राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से, यानी ए होगा राइट आंसर लॉन टेनिस से है डेविस कप का संबंध। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो बी होगा राइट आंसर उत्तराखंड। नेक्स्ट, निम्न में से केविन डुरांट कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं? तो बास्केटबॉल खेलते हैं केविन डुरांट। तो बी होगा राइट आंसर बास्केटबॉल। नेक्स्ट, कथाश्रित सागर के लेखक कौन है? कथाश्रित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव हैं कथाश्रित सागर के लेखक। डी होगा राइट आंसर सोमदेव। आगे है, परमाणु विद्युत्तय क्या होते हैं? क्या उदासीन होते हैं परमाणु विद्युत्तय, याद रखना। तो बी होगा राइट आंसर उदासीन। हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो वल्लभगढ़ में स्थित है। वल्लभगढ़ में स्थित है हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला। तो सी होगा राइट आंसर वल्लभगढ़। आगे है,
निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? निम्न में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो स्टार्च एक बहुलक नहीं। कौन? स्टार्च एक बहुलक नहीं है, तो ए होगा राइट आंसर स्टार्च। आगे देखिए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। डी हो जाएगा राइट आंसर राज्यपाल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? कब किए गए? 7 दिसंबर 1947 को। तो सी रहेगा राइट आंसर 7 दिसंबर 1947 को किए गए थे। याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर 7 दिसंबर 1947। ठीक है, 7 दिसंबर 1947 याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत की परीक्षा एवं लेख प्रणालियों का प्रधान होता है? कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा होता है परीक्षा एवं लेख प्रणालियों का प्रधान। बी रहेगा राइट आंसर नियंत्रक एवं महालेखा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेट मुख्य नियंत्रण सुविधा में स्थित है हसन में, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर हसन। नेक्स्ट, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? किस विकल्प के प्रयोग से? चार्ट विजर्ड के विकल्प से, यानी ए रहेगा राइट आंसर चार्ट विजर्ड। ए रहेगा राइट आंसर चार्ट विजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो ये फ्लोरीन है। याद रखना, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर फ्लोरीन। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो डी होगा राइट आंसर कान्हा किसली। नेक्स्ट, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पाइडर का अध्ययन अरेक्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अरेक्नोलॉजी। ठीक है, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम है। आगे है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य। ये होगा राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट, पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र में, तो सी होगा राइट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल काल्ट ने, यानी ए होगा राइट आंसर सैमुअल काल्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किसके पास लोकसभा चुनाव की घोषणा करने का अधिकार होता है? किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है लोकसभा चुनाव की घोषणा करने का अधिकार, यानी सी होगा राइट आंसर राष्ट्रपति। आगे है, कोयला खदान दिवस कब मनाया जाता है? कोयला खदान दिवस मनाया जाता है 4 मई को, तो बी होगा राइट आंसर 4 मई को मनाते हैं कोयला खदान दिवस। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है? सुरक्षा का अधिकार, ये उपभोक्ता अधिकार नहीं है, तो डी होगा राइट आंसर सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? किसने? जेम्स कुक ने की थी हवाई द्वीप की खोज, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर जेम्स कुक। नेक्स्ट, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा लैक्टिक अम्ल होता है दही में? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है किस भाषा को? तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? कौन? ब्यूटेन करता है समावयवता प्रदर्शित। कौन करता है? ब्यूटेन। नेक्स्ट,
भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, इंडिया इज फॉर सेल की प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये चित्रा सुब्रमण्यम की है। तो बी होगा राइट आंसर, चित्रा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, घनश्याम दास बिड़ला। आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य पशु का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश के राज्य पशु का नाम है काला मृग। तो ये होगा राइट आंसर, काला मृग। नेक्स्ट, दिल्ली में रिंग रोड किस मार्ग को कहा जाता है? दिल्ली में रिंग रोड मार्ग किस मार्ग को कहते हैं? तो महात्मा गांधी मार्ग को कहते हैं रिंग रोड, यानी बी रहेगा राइट आंसर, महात्मा गांधी मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक किशोर देसाई ने लिखी है? किसने लिखी है? तो विटनेस द नाइट ने लिखी है। जी फ्रेंड्स, कौन सी? विटनेस द नाइट पुस्तक लिखी है किशोर देसाई ने। कौन सी पुस्तक? विटनेस द नाइट। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, विटनेस द नाइट पुस्तक को लिखा है किशोर देसाई ने। स्यादवाद सिद्धांत है किसका सिद्धांत? स्यादवाद जैन धर्म का है। तो सी होगा राइट आंसर, जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? उलंग चाय पूछे कहाँ? ताइवान में पैदा की जाती है विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय। ये होगा राइट आंसर, ताइवान। नेक्स्ट, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे गुप्त। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों की। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? कब? 1975 में की गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। आगे देखिएगा, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? जिसकी स्थापना 1774 में हुई थी। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे प्रवर्तक। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो डी रहेगा राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग्स। आगे है, मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? किसका है? कर्नाटका बैंक का एटीएम नेटवर्क है मनी प्लांट। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, कर्नाटका बैंक। आगे है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? 1999 में, यानी 1999 में लागू हुई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में। आगे है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यानी सी होगा राइट आंसर, जमाली। आगे है, GSTN हाल ही में खबरों में है। इसका क्या मतलब है? नेटवर्क है। तो बी रहेगा राइट आंसर, नेटवर्क। नेक्स्ट, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है विजयनगर? तो ये है तुंगभद्रा की तट पर, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, तुंगभद्रा। आगे चलेगा, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के शासन काल में, यानी बी रहेगा राइट आंसर, अशोक। आगे है, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था नानक का जन्म। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, तलवंडी। आगे है, पीवणा किस जीव की प्रजाति है? किसकी? सांप की प्रजाति है पीवणा, यानी ए होगा राइट। देखिए, मधुमेह रोग प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? अग्नाशय को प्रभावित करता है मधुमेह रोग, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, अग्नाशय। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते समय कब वीरगति को प्राप्त किए थे? कब किए थे? 1799 में, यानी 1799 को वीरगति को प्राप्त हुए थे टीपू सुल्तान, यानी बी रहेगा राइट आंसर, 1799। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर किया जाता है? किस रूप में?
डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को, यानी ए रहेगा राइट आंसर डिजिटल डाटा। नेक्स्ट, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? किसमें? मेष में होती हैं द्विदिशीय कड़ियां, यानी सी रहेगा राइट आंसर मेष। नेक्स्ट, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? किसने कहा था? कबीर ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। ये होगा राइट आंसर। देखिए आगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ही हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक। सी होगा राइट आंसर दोनों, ठीक है, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 21 मई। आगे है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किस कारागार में? गोरखपुर में, यानी सी होगा राइट आंसर गोरखपुर। आगे है, द ओडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा है द ओडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक। देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल का ग्वालियर में। आगे है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? किसको कहा जाता है चालकोलिथिक एज? तो ताम्र पाषाण युग को कह देंगे, इसको ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है चालकोलिथिक एज। बी रहेगा राइट आंसर। आगे है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? किस वर्ष? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 1928। किसमें? एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ठीक है, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। आगे है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैच श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? एसेज के नाम से जानते हैं। तो ए होगा राइट आंसर एसेज। आगे है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्रों का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर सुंदरवन। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? कौन थे? अजीजुद्दीन आलमगीर थे। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर अजीजुद्दीन आलमगीर। आगे है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितनी अवधि के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन। आगे है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहते हैं? कौन है इनमें से भूरा कोयला? लिग्नाइट को कहते हैं भूरा। तो सी रहेगा राइट आंसर लिग्नाइट। आगे है, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? मामा भांजा मंदिर है बारसूर में। तो ए रहेगा राइट आंसर, बारसूर में है मामा भांजा मंदिर। नेक्स्ट है, एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना, यानी ए रहेगा राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। आगे है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा गुफाओं का निर्माण। किसने? राष्ट्रकूटों ने। तो सी रहेगा राइट आंसर राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने, ठीक है, सी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है, यानी ए होगा राइट आंसर 36,000 किलोमीटर। आगे है,
H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता? किस रूप में? रोगाणुनाशी के रूप में नहीं किया जा सकता है H2SO4 का प्रयोग। ए होगा राइट आंसर, रोगाणुनाशी के रूप में। आगे है, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। तो बी रहेगा राइट आंसर, केरल। आगे देखिए, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? कहाँ है? राजस्थान में है पुष्कर झील। ये होगा राइट आंसर, राजस्थान। आगे देखिए, भारत की किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो ये दिल्ली का है। तो बी होगा राइट आंसर, दिल्ली। ठीक है। आगे है, पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उसका नाम है, क्या नाम है? कौशाम्बी। कौशाम्बी नाम है, यानी ए होगा राइट आंसर, कौशाम्बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक हासिल की थी? कौन था? हरभजन सिंह, यानी सी रहेगा राइट आंसर, हरभजन सिंह। आगे है, कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य भेजता है? उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं लोकसभा की। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो बेरियम के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, बेरियम। आगे चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? कौन सा नहीं फैलता? टाइफाइड नहीं फैलता है रक्तदान के द्वारा, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, टाइफाइड। हेपेटाइटिस, मलेरिया, HIV फैल जाते हैं, ठीक है, फैल सकते हैं। आगे है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो बी होगा राइट आंसर, हरिश्चंद्र मुखर्जी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। कहाँ? त्वरण के साथ नीचे। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो लैमिनेरिया से होती है। किससे? लैमिनेरिया से होती है आयोडीन की प्राप्ति। तो सी होगा राइट आंसर, लैमिनेरिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? कितनी होती है? 90 मिनट होती है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, 90 मिनट, 90 मिनट। आगे है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। तो बी होगा राइट आंसर, सिकंदर लोदी। आगे है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? किसने किया था प्रक्षेपास्त्र का विकास? एडवर्ड टेलर ने किया था। सी होगा राइट आंसर, एडवर्ड टेलर। आगे है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था चौधरी रहमत अली ने। तो ए होगा राइट आंसर, चौधरी रहमत अली। आगे है, प्रसिद्ध विश्वद्रोह स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में स्थित है? किस देश में? चीन में स्थित है। तो सी होगा राइट आंसर, चीन। आगे है, देखिएगा नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? कौन था? बिहार प्रसिद्ध था अफीम उत्पादन के लिए। तो बी होगा राइट आंसर, बिहार। आगे देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। तो बी होगा राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है? किसकी? ताप विद्युत की है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ताप विद्युत। नेक्स्ट,
चढ़ते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? चढ़ते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। तो बी होगा राइट आंसर, जापान को कहते हैं चढ़ते सूर्य का देश। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 में। तो सी होगा राइट आंसर 1875। आगे देखिएगा, बंगाल में भगती आंदोलन के प्रचारक कौन है? तो चैतन्य है। तो बी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ेगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे ताकि वो भी यहाँ आए और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है, यानी बी होगा राइट आंसर 4 जुलाई। पंचायती राज्य प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? कितनी? 33%, 33% है सीट आरक्षित। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर 33%। आगे है, निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। ए होगा राइट आंसर पोलो। आगे बढ़ेगा, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? कितनी? 14 दिन की देरी कर सकता है अधिक से अधिक, यानी सी होगा राइट आंसर। अगला है, सल्तनत काल में सदका क्या था? क्या था? ये एक धार्मिक कर था, ठीक ना। सदका क्या था? धार्मिक कर था सल्तनत काल में। तो ए होगा राइट आंसर धार्मिक कर। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? सन्यासी विद्रोह कहाँ? बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह, यानी ए होगा राइट आंसर बंगाल। आगे है, सबसे ज्यादा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है सबसे ज्यादा काजू उत्पादक राज्य, यानी ए होगा राइट आंसर केरल। कामायनी किसकी रचना है? किसकी रचना है कामायनी? तो जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। ए होगा राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ेगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। तो ए होगा राइट आंसर 24 अक्टूबर। आगे है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ए होगा राइट आंसर 29 अगस्त। आगे है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। ए होगा राइट आंसर प्रधानमंत्री। आगे है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ए होगा राइट आंसर राजा राम मोहन राय। आगे है, भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है भारत का मौलिक अधिकार? तो यूएसए से लिया गया है। बी होगा राइट आंसर यूएसए। आगे है, केंद्र व राज्य के बीच में धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? कौन? वित्त आयोग देता है राय। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर वित्त आयोग। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर आयरन ऑक्साइड। आगे है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो बी होगा राइट आंसर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट, ओडोमीटर क्या मापने की इकाई है? ओडोमीटर क्या मापने की इकाई है? तो दूरी मापने की इकाई है ओडोमीटर। ठीक है ना, बी होगा राइट आंसर दूरी। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी लौ उत्पन्न होती है? नीले रंग की। ठीक है, तो बी होगा राइट आंसर नीली। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। बी होगा राइट आंसर नाइट्रोजन। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? कौन करता है? कस्क्यूटा प्राप्त करता है फ्रेंड्स, परजीवी रूप में पौधे से पोषण प्राप्त। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, कस्क्यूटा। आगे है, निम्नलिखित में से चाकू से काटा जा सकता है? किसको काटा जा सकता है चाकू से? सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो ये होगा राइट आंसर, सोडियम। आगे है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो C3H8, C3H8 है प्रोपेन का आणविक सूत्र, यानी ए होगा राइट आंसर, C3H8। आगे है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? कौन सा करता है? मज्जा करता है, तो सी होगा राइट आंसर, मज्जा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का घटक नहीं है? तो याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का घटक नहीं है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह, ये होगा राइट आंसर, आर्थ्रोपोडा। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था नमक सत्याग्रह का नेतृत्व, तो डी होगा राइट आंसर, अब्बास तैयब जी। अगला है, नोआखली स्थित है? कहाँ स्थित है नोआखली? नोआखली बांग्लादेश में स्थित है, तो बी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर, बांग्लादेश। कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में स्थित नोआखली। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेद प्रारंभिक युग के बारे में जानकारी देता है? इनमें से कौन सा वेद प्रारंभिक युग के बारे में जानकारी देता है? कौन सा? ऋग्वेद देता है, तो ए होगा राइट आंसर, ऋग्वेद। आगे है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट? तो ये थे हर्षवर्धन। ठीक है, किसके? हर्षवर्धन के, तो ए होगा राइट आंसर, हर्षवर्धन। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, किस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था? किसने बनाया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने, तो सी होगा राइट आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, आगे है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है जी? महाराष्ट्र और बिहार है। महाराष्ट्र फिर बिहार, यानी ए रहेगा राइट आंसर। ओके, आगे है, देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जनरल की नियुक्ति की अवधि क्या है? क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तो सी होगा राइट आंसर। अगला है, जब भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, सी होगा राइट आंसर। अगला है, हाथियों के बीच चींटी किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? सुजाता गिदला के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, सुजाता गिदला। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल किताब किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? तपन कुमार चंद के द्वारा, यानी ए होगा राइट आंसर, तपन कुमार चंद। देखिए, कोचीन का जुड़वा नगर कौन है? कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। कौन है? एर्नाकुलम है कोचीन का जुड़वा नगर, तो बी होगा राइट आंसर, एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो कामी शेरपा है, याद रखना, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कामी शेरपा है, तो ए होगा राइट आंसर, कामी शेरपा। आगे है, यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष? 1979 में हुआ था यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव, यानी बी होगा राइट आंसर, 1979। नेक्स्ट है, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है?
15 सितंबर को मनाते हैं इंजीनियर दिवस, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर 15 सितंबर। आगे देखिए, भारत का पहला ग्राबेज कैफे किस राज्य में खोला गया है? किसमें? छत्तीसगढ़ में खोला गया है, यानी ए होगा राइट आंसर छत्तीसगढ़। आगे है, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ खोला गया है? पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ खोला गया है? केरल में खोला गया है, तो ए होगा राइट आंसर केरल। आगे है, सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ढाका में स्थापित किया गया है सार्क कृषि केंद्र, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर ढाका में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? ऑक्सिन हार्मोन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है, यानी ए होगा राइट आंसर ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट स्थिति और आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तो सी होगा राइट आंसर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। आगे है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं, तो ए होगा राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा। आगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेग कहते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर को, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर वेग। आगे है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास के ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन नहीं है? परमाणु ऊर्जा, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर परमाणु ऊर्जा। आगे है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो द्रव की होती है, बी होगा राइट आंसर द्रव। ठीक है, देखिएगा, एक द्रव का परमाणु क्रमांक 17 है, तो ये क्या है? ये एक हेलोजन गैस है, तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? किस में हो जाती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो सी होगा राइट आंसर गतिज ऊर्जा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न होता है? कौन विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न होता है? तो ये होता है स्पायरो गायरा। कौन? स्पायरो गायरा उत्पन्न होता है पुनः। ठीक है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? किसका? एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है सिरका तैयार करने में, यानी सी होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 के जो भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई डाउट शेयर कीजिएगा, अगले पार्ट में सभी के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। और जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलेगा, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।